तो गाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे आईपीएस पीओ मेंस 2023 के क्वेश्चन को। तो आप गाइज खुद ही देखना कि क्या ये इतना हार्ड है जितना ये हवा बना के रखा है कोचिंग वालों ने या कुछ बैंकिंग क्लासेस ने कि बहुत टफ आता है आईपीएस पीओ मेंस। तो मैं आपको 2023 का पेपर दिखाऊंगा, ठीक है? बहुत साल पहले का भी नहीं है, कुछ ही साल पहले का है। आप खुद डिसाइड करना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वांटिटी कंपेरिजन वाला आपका क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन कितना बड़ा है भाई, ये तो बहुत खतरनाक इक्वेशन लग रहा है। लेकिन देखना ये कितना सिंप्लीफाई वे में इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो इसमें क्या है, मेरा 2aq प्लस बी क्यू, 2aq प्लस बी क्यू है, ठीक है? और क्या है मेरा भाई, a माइनस बी है, ठीक है? और नीचे मेरा क्या दिया गया है, नीचे बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा है, ये क्या है, 6a² माइनस 4a² कितना हो गया, 2a² हो गया, ठीक है? और ये जो -7ab प्लस 5b कितना हो गया, -2ab हो गया, ठीक है? और ये क्या है आपको 2b² है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, इसको 2 को कॉमन ले लेंगे। और क्या मेरा a² माइनस b² है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपको a माइनस बी, ठीक है? अब देखो ये जो अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a² माइनस ए बी प्लस b², ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b², ठीक है? तो अब आपको पता है a² माइनस b² आपका क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है? तो देखो a माइनस बी कट जाएगा। अब जो है ये a² माइनस ए बी प्लस b², a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है ये, ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी इंटू क्या होता है, a² माइनस ए बी प्लस b², यही होता है ना? तो गाइज देखो कितना सिंपल हो गया, यानी ऊपर में देखो ये 2 2 कट गया, इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये है ही। और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू ही है, ठीक है? तो मतलब मेरा जो क्वांटिटी 1 है ये क्या आ जाएगा, ये आपको क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ गया, ठीक है? अब क्वांटिटी 2 में आते हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ p² प्लस q² इफ q लेस देन -1 लेस देन p, ठीक है? तो आपको ये भी थोड़ा इक्वेशन खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वांटिटी 2 क्या है मेरा, हमको निकालना है p² प्लस q² का वैल्यू इफ जो है मेरा q लेस देन -1 लेस देन p। तो गाइस देखो q जो है लेस देन -1 है, तो q का मिनिमम जो इंटीजर वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, -2 ले सकते हैं। p ग्रेटर देन -1 है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं, ठीक है? तो यानी p² प्लस q² का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई, 0 प्लस 4, यानी 4 हो सकता है, ठीक है? तो मतलब हमको तो यही चाहिए, p² प्लस q², और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब क्वांटिटी 1 मेरा 1 है, क्वांटिटी 2 मेरा 4 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, क्वांटिटी 1 क्या है, लेस देन क्वांटिटी 2 है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो गाइज क्या आपको ये इतना खतरनाक लगा, देखने में खतरनाक था, लेकिन जब उसको हम लोग सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप तो फॉर्मूला पे आ गया, फॉर्मूला से हम लोग तो सिंपल हो गए, 1 आ गया क्वांटिटी 1, और क्वांटिटी 2 में क्या करना था, जो कंडीशन था उसको हमको ऐसा वैल्यू लेना था जो उसको सेटिस्फाई करे, और उसको हम लोग वैल्यू में पुट कर दिए। तो गाइज देख रहे हो इतना भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो, अगर आपने 10th तक आपने मैथ सही से पढ़ा है, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है? गाइज इस तरह के क्वेश्चन की अभी तो स्टार्ट है, आईपीएस पीओ मेंस 2023 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इजी लगेंगे, ठीक है? तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें कह रहा है रीड द डाटा केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू सीरीज गिवन, दो सीरीज मेरा दिया गया है, ठीक है? अब क्या कह रहा है, सच दैट लॉजिक फॉलोड इन सीरीज 2 इज सेम एज द लॉजिक फॉलोड इन सीरीज 1, मतलब कह रहा है सीरीज 2 में वही लॉजिक फॉलो हो रहा है जो सीरीज 1 में मेरा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है? मतलब सेम पैटर्न में चल रहा है। तो सीरीज 1 को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्या है मेरा, 60 है, 120 है, 24 है, 48 है, 9.6 है और 19.2 है। ये मेरा क्या है, सीरीज 1 है, ठीक है? इसको लिख लेते हैं। तो ये देखो ये दुगुना है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ठीक है? और ये जो है डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है? और ये डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम लोग तो पैटर्न पकड़ लिए। अब सीरीज 2 भी यही पैटर्न को फॉलो करेगा, मतलब जैसे 100 है, फिर W है, X है, Y है, Z है और 32 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ दुगुना होना चाहिए ना, तो मतलब यहाँ 200 होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर दुगुना होना चाहिए तो 80 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 5 है तो कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा, तो फिर क्या आ गया, 32 आ गया, ठीक है? तो मतलब मेरा सेकेंड जो सीरीज है उसको लिख लो आप, क्या हो जाएगा ये, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 32 हो जाएगा, ठीक है? तो W X Y Z का वैल्यू हमको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ W प्लस Z, तो W प्लस Z कितना है, 200 प्लस 16, यानी 216
माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना है आपको 40 और 80 यानी 120 है। तो इस दोनों का डिफरेंस आपको कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। तो क्या ये आपको डिफिकल्ट लगा? बस आपको क्या करना था, सीरीज में पैटर्न को पकड़ना था, नेक्स्ट सीरीज का जो है वेरिएबल जो दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड उसका वैल्यू निकाल लेना था। कितना इजीली निकल गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, इफ ए सीरीज 3 इज फॉर्म। अब अगर एक तीसरा सीरीज फॉर्म किया जाए, ठीक है, दैट फॉलोज द सेम लॉजिक एज देयर इन सीरीज वन, जो सीरीज वन के लॉजिक को फॉलो करे, ठीक है, सीरीज वन के लॉजिक को फॉलो करे। तो कह रहा है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज थ्री, जो सीरीज थ्री है उसका फर्स्ट टर्म क्या है डब्ल्यू माइनस एक्स। तो डब्ल्यू क्या है आपका 200 है और एक्स क्या है आपका 40 है, तो डब्ल्यू माइनस एक्स कितना हो गया आपको 160 हो गया। तो 160 जो है पहला टर्म हो, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज थ्री, तो ये सीरीज थ्री का तीसरा टर्म निकालना है। तो जब फर्स्ट टर्म 160 है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इंटू टू वाला पैटर्न फॉलो करेगा यानी 320, फिर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा यानी 64। तो मेरा तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये आपको आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल पहले का क्वेश्चन था, ये 2023 में आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो नन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो फिर भी मुझे बताना ये क्वेश्चन आप बना सकते हो इजीली कि नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो गाइज इस जो सेट का एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ एन इक्वेशन हैज डब्ल्यू बाई एक्स एंड वाई बाई 10 एज इट्स रूट, डब्ल्यू बाई एक्स, तो फिर से डब्ल्यू बाई एक्स कितना हो जाए आपको 200/40 यानी ये 5 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना है 80 है, तो वाई बाई 10 कितना हो गया 8 हो गया। अब कह रहा है ऐसा इक्वेशन जिसका दो रूट 5 और 8 हो, वो हमको इक्वेशन खोजना है। तो एक बार आप निगाह दोहराओगे तो देखोगे लास्ट वाला ई जो है इसका दो रूट 5 और 8 आएगा भाई, तो सिंपल है। देखो प्रोडक्ट 40 और सम 13 आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा ई आंसर। तो ये तो देखते ही बता दोगे कि ये मेरा आंसर होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन जो तीन क्वेश्चन थे ये आपसे मेंस एग्जाम में आईपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में बन जाते कि नहीं, मुझे सच सच बताना, ठीक है। और आप लोग खतरनाक लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल खतरनाक कैलकुलेटिव लेंथी, वो जो रियल एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता। ये क्वेश्चन जो है रियल एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रियल एग्जाम लेवल जो है क्वेश्चन यही है, आपका जो मेंस का जो एग्जाम है उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप मुझे बताना क्या आपको बहुत हार्ड लग रहा है? अभी तो भाई स्टार्ट है 2023 के, और भी जो मेंस के क्वेश्चन है आईपीएस पीओ को उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर जो आपकी आंखें हैं वो खुल जाएगी, ठीक है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब। तो गाइस देखो फिर से सीरीज का आपको क्वेश्चन दिया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस मत करना भाई। हमको क्या करना है मेंस एग्जामिनेशन में सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इस बार 2026 का जो आईपीएस पीओ का मेंस होगा या एसबीआई पीओ 2026 का मेंस होगा, मैथ में इस तरह की इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको सेलेक्टिव होकर सॉल्व करना है। कह रहा है रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है सीरीज वन है सीरीज टू है मेरा दिया गया है। तो सीरीज वन को क्या करना है पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई, मेरा जो वेरिएबल है ए और बी में अननोन है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सीरीज वन को लिख लेते हैं पहले भाई, पैटर्न पकड़ लेते हैं इसमें क्या है मेरा, तो उससे मेरा ए का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है मेरा क्या सीरीज वन है, इसको लिख लिया। तो क्या करेंगे हम लोग हमेशा ऑब्वियसली डिफरेंस लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 288 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको 400 120 168 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये तो भाई 17 का जो स्क्वायर है -1 है, 289 -1, और ये कितना है 13 का स्क्वायर -1 है, ठीक है। ये तो 11 का स्क्वायर -1 है, और ये सब तो प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7 होगा, तो 7 स्क्वायर -1 यानी यहाँ कितना होना चाहिए था 48 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे आपको कितना होना चाहिए था डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई आप 84 होता अगर यहाँ, तो डिफरेंस मेरा क्या आ जाता 48 आ जाता ना, तो और ये डिफरेंस फिर 24 हो जाता, ठीक है। तो ये कितना हो जाता 5 का स्क्वायर -1, मतलब जो मेरा ए है कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीरीज टू को देख लेते हैं। सीरीज टू मेरा क्या है भाई 500 है, 260 है, ठीक है, 140 है, 100 है, बी है और 88 है। तो बी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखोगे ये क्या है डिफरेंस 240 है, ये क्या है 120 है, ये क्या है 40 है। तो देख रहे हो ये डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ये डिवाइडेड बाय क्या है 3 है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 होगा। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था आपको, बी का वैल्यू कितना होना चाहिए था 90 होना चाहिए था। तब जो मेरा डिफरेंस है कितना आता, ये 2 आता, तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाता, मतलब मेरा बी का वैल्यू कितना है 90 है। तो ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया। ए कितना है मेरा भाई 184 है, ठीक है, और बी मेरा कितना है 90 है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज डिविजिबल बाई 21, तो 184 21 से डिविजिबल है नहीं है भाई, 184 से तो डिविजिबल नहीं होगा ना, क्योंकि भाई 184 से तो मुझे नहीं लग रहा है 189 के करीब आएगा डिविजिबल, 21 से तो डिविजिबल नहीं है, मतलब ये मेरा इनकरेक्ट है।
अब कह रहा है एवरेज ऑफ ए एंड 200 इज 192, तो ए तो 184 है, 180 और 200 का एवरेज कितना हो जाएगा 384/2, यानी कितना 192 हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, स्टेटमेंट 2 मेरा सही है। ए इज ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर तो नहीं है, ये इवन नंबर है, तो ये भी मेरा फॉल्स है। ठीक है, मतलब ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज अब जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ बी। देखो बी कितना है मेरा 90 है, और 90 प्लस 12 102 है, और बी प्लस, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 36 126 हो जाएगा। तीनों का एवरेज निकालना है, तो 126 2 128 228 318/3 कितना हो जाएगा ये 106 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए। तो भाई देख रहे हो आईपीएस पीओ मेंस 2023 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कहते हो कि मतलब कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है, आप लोग डिमोटिवेट हुए, और क्वेश्चन देख रहे हो ये सीरीज वाला पूछ रहा है, मिसिंग टर्म है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, चलो अभी कुछ और क्वेश्चन है जो आपको मजेदार लगेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये सारे आईपीएस पीओ मेंस 2023 में आपको पूछा जा चुका है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम का, इसमें कह रहा है 3 डिजिट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2634 इज ऑब्टेन। ठीक है, एक जो 3 डिजिट नंबर है, मुझे पता नहीं है 3 डिजिट नंबर क्या है, लेकिन उसमें जब हम लोग एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई 2634 मिलता है। तो भाई अब देखो क्या कह रहा है, डिजिट एट 10 प्लेस ऑफ दैट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब जो उसका 10 प्लेस पे नंबर है उसका वैल्यू क्या है भाई x/2 के इक्वल है, जो मल्टीप्लाई करता है उसको। ठीक है, तो अब हमको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 2634 का फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, दो का दो, दो तिया 13 17 हो गया। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, एक 3 तिया 9 397। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 439 आई थिंक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये 439 हो इंटू 6 हो, तो देखो अब जो ये 3 है ये 6 का हाफ है, तो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा जो नंबर है पता चल गया ना, 3 डिजिट नंबर 439 है। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड दैट नंबर इज करेक्ट, कौन सा चीज सही है उस नंबर के रिगार्डिंग, मतलब 439 के रिगार्डिंग। यूनिट डिजिटेड 9, यूनिट डिजिट 9 है, बिल्कुल है भाई, सही है ये तो। सम ऑफ इट डिजिट इज 16, तो कितना है 4 3 7 9 16, यानी इसका जो डिजिट का सम है 16 है, ये भी सही है भाई। ठीक है, इज ए प्राइम नंबर, तो 439। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा 3 डिजिट नंबर प्राइम है कि नहीं, तो देखो अगर ये नंबर एक से लेके मतलब 2 से लेके 31 के बीच जितना प्राइम नंबर है उससे अगर ये डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू 31। ठीक है, तो गाइज ये जो है किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये मेरा क्या है प्राइम नंबर है। तो ऐसे चेक कर लेना अगर आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये जो 439 है प्राइम नंबर है, तो मेरा ये भी करेक्ट है। मतलब क्या है मेरा, तीनों ऑप्शन क्या है मेरा, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो गाइज क्या ये आपको हार्ड लगा, मुझे बताना, सच्ची सच्ची बताना, क्या इतना इसमें दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, मतलब थोड़ा सा मतलब हिट एंड ट्रायल यूज करना था, बन जाता। चलो अभी और भी क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा खतरनाक इक्वेशन है, क्या ये सच में खतरनाक आईपीएस पीओ मेंस 2023 का क्वेश्चन है, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा, चलो इसको चेक करते हैं। देखो इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है 1 रूट ऑफ द अबव इक्वेशन इज -10, मतलब इसमें जो एक है इक्वेशन -10 है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, और क्या कह रहा है, वेयर m एंड n आर द रूट ऑफ द इक्वेशन y² - 11y + 30 = 0। तो y² - 11y + 30 0 का हम लोग रूट निकाल लेते हैं। क्या है रूट भाई इसका, ये तो इजीली बोल सकते हो 5 और 6 होगा, तो मतलब यही वैल्यू m और n का होगा। अब ये नहीं पता है m n कौन है, तो लोग मान लेते हैं m n कोई भी हो, इसमें तो प्रोडक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा ना। अब देखो x का वैल्यू हमको कितना दिया है, एक रूट -10 है, तो उसको रख देते हैं -10 + 45 माइनस एम एन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा -10 + क्यू, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपको, ये जो है 45 10 35 5, 5 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -50 प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 25 हो जाता है। ठीक है, तो -50 प्लस क्यू हो गया, तो क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, तो हमको क्यू का वैल्यू तो निकल गया भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्यू का पावर, अब क्वांटिटी कंपैरिजन करना है हमको। ठीक है, पहला क्वांटिटी मेरा क्या है भाई, क्वांटिटी 1 क्या है मेरा, ये है 75 का पावर 4/5। तो अब तो आप परेशान हो जाएंगे भाई इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो मैं इसका भी रास्ता आपको बताता हूँ। देखो इसमें जो है आप क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 75 का पावर 1/5 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 का पावर जो 5 होता है वो कितना होता है 32 होता है। ठीक है, और 3 का पावर 5 कितना होता है 243 होता है, मतलब ये जो आएगा 2 से 3 के बीच में होगा ना,
ये जो आपको 75 का पावर 1/5 है, ठीक है। अब जो है ये आपका 75 32 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, इसका वैल्यू अप्रोक्स 2.4 हो सकता है, तो इसका पावर 4 होगा। तो इसका पावर 4 जो है अप्रोक्स कितना हो 33 आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा क्वांटिटी 1 कितना है, नियरली 33 है, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 क्या है मेरा, देखो क्वांटिटी 2 क्या है मेरा, Q/2, Q का वैल्यू 75 है ना, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, यानी 75/4 कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 18.75, ठीक है। तो मतलब क्वांटिटी 2 मेरा कितना आ गया, 18.75। तो मेरा क्या है, क्वांटिटी 1 क्या है, बड़ा है क्वांटिटी 2 से, क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था आपको, क्या करना था भाई, कि मतलब इसका जो है अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेना था दोनों का, फिर इजीली मतलब सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो गाइज अब बताना, ये आईपीएस पीओ मेंस 2023 के क्वेश्चन को बनाने में आपको मजा आ रहा है या डर लग रहा है। आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हो, लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये सर बता रहे हैं, वो सर बता रहे हैं, ये मॉक्स में रियल एग्जाम क्वेश्चन इज द प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, उससे ज्यादा आपको रियल एग्जाम के क्लोज क्या रहेगा भाई। तो 2023 में पूछा गया तो ऐसा नहीं बहुत साल पहले का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको इक्वेशन लग रहा है खतरनाक दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 फैक्टर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज 5। पहला इक्वेशन का एक फैक्टर 5 है, मतलब अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 5 रख देते हैं, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 25 हो गया, ठीक है, प्लस 4 हो गया, प्लस 25x कितना हो गया आपको 125 हो गया, माइनस p। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा, +4 प्लस 125 प्लस माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी हो गया। तो अब ये कितना हो गया, 50 हो गया, 4 54 हो गया, ठीक है। तो यानी पी का वैल्यू कितना हो गया आपको 45 हो गया। तो हमको p का वैल्यू पता चल गया कि 45 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो p के टर्म में हमको वैल्यू 7 इंटू 45 कितना हो जाएगा आपको, 7×5 के 5, 7×4 315 हो जाएगा। 315 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, इंटू 0.2p माइनस 89। तो ये कितना हो जाएगा, 21 का 21 और 15 से चला जाएगा, और ये फिर 3 इंटू पी कितना हो जाएगा 45 माइनस 89, यानी 135 माइनस 89 कितना हो जाएगा आपको 46 हो जाएगा। तो क्या आपको हार्ड है, बस कैलकुलेशन करना है। लेकिन देखो ऑप्शन पी के टर्म में दे दिया, चालाकी किया है, तो क्या हुआ, ये p+1 ही है ना, p45 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में खतरनाक लग रहा होगा, पहले से ही मान के जाओगे टफ क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन देख के भी आप डर जाओगे, लेकिन रियल में देखना क्या क्वेश्चन इतना टफ था, इजी था भाई। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन द स्मॉलर रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन तो आपको सच में डर लगेगा, लेकिन देखना स्मॉलर रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरा पहला ए का जो इक्वेशन है क्या, देखो पी का वैल्यू हमको पता है कितना है 45 है, तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, x-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, -3x² है, +4 है, +25x है, और p का वैल्यू कितना है 45 है। तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, x² +4 -4x, और इसको क्या लिखते हैं -3x² प्लस जो है क्या लिखते हैं 25x, और माइनस क्या लिख, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 45 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 4x² माइनस 29x एक साइड कर लेते हैं, प्लस 45 मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 180 माइनस 720, मेंटल कैलकुलेशन फास्ट रखो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 29 प्लस माइनस ये देखो 121 होगा, 11 का वो स्क्वायर रूट है, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 5 और 18/8, यानी कितना हो गया ये 18/8 कितना हो गया आपको, ये 18/8 यानी 9/4 हो गया, ठीक है, 9/4 हो गया। मतलब जो है इसमें मेरा स्मॉलर रूट क्या है 9/4 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन द स्मॉलर रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो स्मॉलर रूट तो 9/4 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है 7 होता है ना, उसके बाद तो डबल डिजिट वाला 11 होता है, तो मतलब 7 जो है सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 63/4, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 15 3/4, ठीक है, 63/4, यानी इसमें क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर द टू रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर एज बी। तो एक और आपको दिया गया है बी वाला, ठीक है, इसका कह रहा है दो रूट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं, देखो क्या है 10y² माइनस 9y प्लस जो है 2/3 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, प्लस 10y 0 है, तो कोई नहीं इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 30y²
माइनस 27y प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 10y इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 30y स्क्वायर माइनस 17y, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, y का वैल्यू फटाफट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। 17 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 289 माइनस 4 दूना 8 या 240, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, होपफुली आपको पता होगा। 17 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7/60, यानी ये कितना हो जाएगा 24/60 और 10/60, यानी 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12×5 60, यानी जो y का दो रूट है मेरा क्या आ जाएगा 2/5 एंड 1/6। तो यही पूछ रहा है ना, टू रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 2/5 एंड 1/6 सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो गाइज कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको डर लगेगा, इतना बड़ा इक्वेशन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कितना इजीली बन जाता है। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, क्या लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, खतरनाक है, कैसा है आप बताना, या इजी लग रहा है। ये सब आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो गाइज जो इसका लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ये मजेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और ये भी आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा जा चुका है। तो गाइज देखो, आज जो मैंने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए सारे आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में मेंस में आपके पूछे जा चुके हैं। तो क्या ये इतना खतरनाक क्वेश्चन था, और ये एक एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो गाइज देखो, क्वेश्चन जो होता है क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है रियल एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लोगे, चाहे उसको कितना घुमा दे, कितना भी फिरा दे, कितना भी ट्विस्ट करके दे, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे। तो गाइज आज मैं आपको बताना चाहता था कि आईपीएस पीओ मेंस से लोग जितना डराते हैं, रियल एग्जाम लेवल एक्चुअल में उतना हार्ड नहीं है, इनफैक्ट ये ईजी है। और कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव होके तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आई थिंक मोर देन जो है नियरली 50% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप अपने आप को अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल 50% क्वेश्चन आईपीएस पीओ मेंस और एसपीआई पीओ मेंस में सॉल्व कर सकते हो। और इतना सॉल्व कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स मेंस सारा क्लियर होना ही है, मेंस तो बिल्कुल क्लियर होगा और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है। तो गाइज होपफुली मैंने आईपीएस पीओ मेंस का जो आपका डर था वो भगाया होगा। जो एसपीआई पीओ मेंस में भी इस तरह के इजी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपना कॉमन सेंस यूज करो, प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो ज्यादा, क्योंकि रियल एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा जो है आप एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैं अपने चैनल सक्सेस मंत्रा पे लाता हूँ। मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रियल एग्जाम में आपको वही लेवल आने वाला है। इसके अलावा मैं आपको हाई लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा मेंस के, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है, लेंथी और कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, क्योंकि रियल एग्जाम में वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। तो गाइज अब मैं आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कि मुझे मेंस एग्जाम के मैथ में डर लग रहा है, क्योंकि आज मैंने आपका सारा डर होपफुली भगा दिया है, ठीक है। तो गाइज इस तरह के मेंस की मैं और भी सेशन लाऊंगा, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस की, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इस बार जो है सारे एग्जाम क्लियर करके रहेंगे, प्री मेंस एंड इंटरव्यू सारा क्लियर करेंगे और जॉब अपने हाथ में ले करेंगे, ठीक है। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।